मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। सुना तुमने? मैं अपने माँ और पापा के जबरदस्ती के कारण ये शादी किया। अब मैंने शादी कर लिया ना तो मेरा काम खत्म है। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। जाओ यहाँ से। रोना धोना लगा रखी है। मतलब कि शादी इनकी मर्जी से नहीं हुई थी, इनके माँ और पापा के कारण हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद ये गुस्से में होंगे, इनका मन में कुछ और चल रहा है, इसके कारण इस तरीके से गुस्से से मुझे बोल दिए। ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह होगी ना तो इनसे अच्छे से बातें करूंगी। लगता है अभी नहीं उठे हैं। किसका फोन आ रहा है? शायद मेरे कमरे से आ रहा है। हेलो, तुम कौन? ये आकाश का नंबर है ना? हाँ, आकाश जी का ही नंबर है। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। क्या? हाँ, आकाश को दो फोन। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड है। कहीं इसके कारण तो मुझसे दूरियां नहीं ना बना रखे है। अगर ऐसा था तो इन्होंने मेरे से शादी क्यों की? किसका फोन आया था? आपकी गर्लफ्रेंड का। आप उसी के कारण ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब ऐसा था तो मेरे साथ आपने शादी क्यों की? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें तमीज नहीं है कि दूसरे का फोन उठाते नहीं है? आप दूसरे नहीं थे, मेरे पति हैं, पति। इसलिए हक समझ करके आपका फोन उठा ली। अरे पत्नी बनने का नाटक बंद करो। तुम इस घर में मेरी माँ की पसंद की एक सजावट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या पति ऐसा होता है? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने मुझे विदा किया था? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरा प्यार और मेरी वफादारी इतनी सस्ती थी? अरे मैं भी तो इनसे प्यार करने लगी थी ना। सगाई के बाद से ये मुझे अपना लगने लगे थे। मेरा लाइफ क्यों चौपट किए? इन्हें शादी नहीं करना था तो ये बता देते ना। मेरे माँ बाप कितनी खुशी खुशी ये शादी करवाए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया भगवान? मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया था? ऐसा पति मुझे मिला जो ही किसी और से प्यार करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा जो इंसान सगाई के बाद फोन पर इतनी परवाह दिखाता था वो अचानक इतना क्रूर और बदतमीज कैसे हो सकता है? ये बहू के कमरे से आवाज आ रही है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये मेरा पति को पहले से ही अफेयर था तो इसके घर वालों और इसने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मेरे माँ और पापा कितने अरमानों से शादी किए थे। मेरे माँ पापा जब जानेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? अरे हाँ हाँ, जान गई है तो मैं क्या करूं? और अच्छा है ना यार, उसे पता चल गया। मैं तो चाह रहा था कि वो जाने। मुझे ये दो रिश्तों में नहीं बनना है। अरे यार तुम कुहू को फिक्र छोड़ो ना। वो तो बस ऐसे ही शोपीस है जिसे मेरे माँ और पापा ने घर की शोभा बढ़ाने के लिए खड़ा किया है। तू समझ नहीं रही है? जब वो मेरे पास आती है ना तो मुझे तो चिढ़न होती है। उसकी शक्ल देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। मेरी असली दुनिया तो तुम्हारे साथ शुरू होती है। जी, कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है? ये मेरा पति है, इसे शर्म नहीं आ रही है? मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। उसे एहसास नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? अरे यार तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं उसके साथ इस घर में कैसे रह रहा हूँ। जैसे कोई कैदी अपनी सजा काट रहा हो ना, वैसे ही मैं उसके साथ रहता हूँ। उससे तो मुझे घृणा महसूस होती है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं इस बोझ को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से उतार फेंकूं। अरे यार वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारी जगह वो कभी नहीं ले सकती। तू बस मेरे लिए है और मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं तो बस उसे इसलिए झेल रहा हूँ ताकि मेरे घर में शांति बनी रहे, वरना मेरा बस चले ना तो उसे आज के आज धक्का मार करके बाहर निकाल फेंकूं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर छोड़ा वो मुझे बोझ और सिरदर्द कर रहा है। नहीं, मैं आखिरकार क्यों रहूं? मेरी गलती है क्या? मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बदतमीजी है कुहू? और तुम क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ तुझे पता नहीं है? मेरा फोन क्यों गिराई? पागल हो क्या? मैं पागल नहीं, पागल तुम और तुम्हारा ये पूरा खानदान है जो एक धोखेबाज को एक दूल्हा बना करके ले आए थे। क्या बकवास कर रही है तुम? मैं और बकवास? मुझे तो आज ही आँख खुली है कि तुम कैसे हो अपनी सारी गलती, अपनी सारी खुंदक मेरे ऊपर उतार रहे थे। बहू, क्या हुआ? तो माँ जी आप आ ही गए। माँ जी देख लीजिए अपने बेटे की करतूत। ये क्या गुल खिला रहे हैं मेरे पीठ पीछे। पर हुआ क्या बहू?
बहू शांत हो जाओ, सब लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पापा जी? जो आप लोग ने किया, आपने एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। आप लोग ने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा को किसी और के साथ अफेयर है? आप उसी के साथ शादी क्यों नहीं करवाए अपने बेटे को? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया आप लोगों ने? कुहू, क्या कुकू? अरे शर्म नहीं है? शर्म करो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्या मेरे बारे में बोल रहा था कि मैं एक बोझ हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बोझ हूँ ना, जो तुम्हें कभी भी चैन से सोने नहीं देती। जरा बताइए ना, कब मैं आपको चैन से सोने नहीं दी हूँ, बल्कि मुझे यहाँ आने के बाद आप मेरा चैन छीन लिए। बहू बोल मत, ये तुम्हारा पति है। पति से ऐसे कोई बात करता है क्या? क्यों माँ जी, पति ऐसा करता है क्या? अरे ऐसे मेरे बेटे ने क्या कर दिया जो तुम्हें इतना हंगामा करनी पड़ रही है? अच्छा माँ जी, आपको ये हंगामा लग रहा है? हाँ तो हंगामा नहीं तो और क्या कर रही है तुम? अरे लड़का है, थोड़ा बहुत बाहर मन बहला लेता है। अगर तुम उसे घर में खुशी देती तो ये बाहर क्यों जाता? तुम्हें में ही कोई कमी होगी। अरे बेटा है, अगर थोड़ा बहुत किसी से बात कर ली तो इसका मतलब क्या कि ये दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे तेरी इससे शादी हुई है, कोई अपने पति के साथ कोई पत्नी इस तरीके से करती है? माँ जी आप एक औरत होकर के दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ तब से आपका बेटा मेरे से 2 मीठे बात नहीं किए और मुझे आप इस तरीके से कर रहे हैं। माँ जी मैं इस घर में शादी करके आई थी अपने पति के लिए, और जब मेरा पति का ही प्यार मेरे लिए नहीं है तो फिर कैसा रिश्ता? माँ जी देखो है ना जी, ये बहुत पागल हो गई है। अभी के अभी इसका बाप को फोन करके बुलाइए। आने दे तेरे बाप को, उसके बाद मैं तुझसे पूछती हूँ। मेरे बेटे पर किचड़ उछाल रही है तुम, अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है। अरे मर्द है, थोड़ा बहुत इधर उधर मन चली गया तो क्या दिक्कत है? अरे शादी करके इस घर में आई है तू, तेरा हक कौन छीन रहा है? कैसा पति, कैसा ससुराल, ऐसे घर में मेरी शादी हुई थी। मैं तो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझती थी कि मेरा ससुराल ऐसा मिल रहा है, मेरा पति ऐसा मिल रहा है। लेकिन मैं क्या जान रही थी कि ससुराल में जाते के साथ मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार होगा और इस तरीके से मुझे धोखा मिलेगा। पापा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई पापा। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का इस तरीके का निकलेगा। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरे से दूरियां बना के रखा था। मुझे तो लगा कि शायद ऐसी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये किसी और से प्यार करता है, मुझसे नहीं। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? सच बोल रही हूँ पापा। मैंने जो देखा, जो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने अपने मुंह से सच बोल दिया। बहू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? क्या बोल रही हूँ ज्यादा पापा जी? क्या बोल रही हूँ? जो आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया वही तो मैं अपने पापा से बता रही हूँ। मैं थोड़ी ना भाग कर शादी की थी, परिवारों की सहमति से ही मैं शादी करके इस घर में आई। और आप लोग सबको पता था कि आपका बेटा कैसा है। आप एक बार भी मुझे बता देते तो मैं शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं होती। समझी साहब, देख रहे हैं आपकी बेटी की करतूत? अरे वो लड़का है, जॉब करता है, उसके ऑफिस में हजारों लड़कियां रहती है। अगर किसी से मेरा बेटा बात कर लिया तो इसका मतलब क्या कि वो गलत ही है? समझी जी, मैं नहीं जान रहा था कि आपकी बेटी की इतनी सोच छोटी है। हमने तो आपको पहले ही कहा था ना कि मेरा बेटा थोड़ा चंचल है। अगर आपकी बेटी घर संभाल नहीं पा रही है तो दोष हमें मत दीजिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी की शादी किए हुए कुछ दिन ही हुए और इस तरीके से मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी? मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तू बिटिया थोड़ा समझौता कर ले, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मैं समझौता नहीं करूंगी। मेरा क्या कसूर था पापा? आप बताइए ना, मैं क्या गलती की जिसकी सजा मुझे मिल रही है? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरे पति मुझे अजीब तरीके से देखते हैं। अरे अजीब तरीके से देखेगा क्यों नहीं? तुम में तमीज है? तमीज तो कुछ है नहीं तुम्हारे में। तमीज की बात कर रहे हैं माँ जी? हाँ तमीज की बात कर रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तो तमीज सिखाई ही नहीं। बताओ जरा, पति का फोन चेक करना ये तमीज है? अगर मेरा बेटा किसी और से बात कर रहा है तो इसमें गलती तुम्हारी है। तुम उसे सुख और शांति नहीं दे पा रही है जिसका वो हकदार है, तो क्या करेगा? समधन जी, बात फोन चेक करने की नहीं है, वफादारी की है। हमने अपनी बेटी सौंपी है, कोई बोझ नहीं। अच्छा, आप लोग हमें क्या सिखा रहे हैं? हमने तो पहले ही इशारा किया था ना कि मेरा बेटा थोड़ा आधुनिक ख्यालों का है। अब जब मेरा बेटा किसी लड़की से बात ही किया तो इसमें आपकी बेटी को इतनी मिर्ची लगने की क्या जरूरत थी?
अरे अभी तो ऑफिस में काम किए हैं ना, मैं भी किया हूँ। वहाँ क्या लड़कियों औरतों से बात नहीं करते थे हम लोग? अरे आपकी बेटी की स्वभाव इतना शक्ति नहीं होना चाहिए। अगर इसका स्वभाव ऐसा शक्ति रहा ना तो ये घर नहीं बसा पाएगी। और इसका तो हम लोग पर मत लगाइए, ले जाइए अपनी बेटी को, समझा बुझा कर भेज दीजिएगा। अरे कुहू, तुम इतनी छोटी सी बात को बतंगड़ बना रही हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तुम्हारी इन हंगामा करने वाली आदत की वजह से मैं तुमसे दूर भागता हूँ। अब अपने पापा के सामने ड्रामा करना बंद करो। दामाद जी, मेरी बेटी इतनी तो सकी है नहीं कि आप पर झूठा इल्जाम लगाएगी। इसने जरूर कुछ ऐसा सुना है जिसके कारण ये इस तरीके से व्यवहार कर रही है। ये मेरी बेटी है, मुझे पता है कि मेरी बेटी का स्वभाव कैसा है। और समधन जी, समधी जी, इतनी भी मेरी बेटी सकी नहीं है जो आप लोग सकी सकी का नाम ले रहे हैं ना। ऐसी मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बस कीजिए पापा, किन लोग के सामने आप बोल रहे हैं? इन लोग के सामने जो अपने बेटे को सुधारा नहीं। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है पापा, चलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेटा, ये क्या बोल रही है तुम? अगर तुम अपना घर लौट आई तो समाज हमें जीने नहीं देगा। बिटिया, तुम्हारी शादी इस घर में हुई है, किसी तरह से निभाने की कोशिश करो ना। और वैसे भी देखो, तुम्हारे सास ससुर तो बोल रहे हैं ना, यहाँ तक कि दामाद जी बोल रहे हैं कि वो लड़की इसी तरह से बात कर रही है, वो कोई और नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ, मेरे पापा को समाज का डर है और इन लोगों ने जैसे बरगलाया वैसे मेरे पापा बरगला गए। देखो बहू, जोश जोश में फैसला लिया हुआ हमेशा गलत ही साबित हुआ है। इस तरीके से अपनी शादी से पीछे भागेगी ना तो समाज तुम्हें ही गलत ठहराएगा। और वैसे भी मेरा बेटा गलत नहीं है, तुम उसे शांति, उसे चैन से जीने नहीं दे रही है, इसलिए वो इधर उधर बातें करता है। तुम उसे सुख शांति दो, देखो कहीं नहीं जाने वाला है। ये छोटी छोटी बात पर अपने पूरे मायके वाले को बताना ये सही बात नहीं है। तुम्हारी शादी हुई है इस घर में। माँ जी, मैं छोटी छोटी बात अपने मायके में बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे पापा को यहाँ बुलाया। हाँ तो तुम ड्रामा ही वही कर रही थी, किसी को समझने का नाम कहाँ ले रही थी? समझी साहब, अगर आपको अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाइए शौक से, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि इतना छोटी छोटी बातों में आकर के अपनी बेटी को अपने घर ले जाना सही नहीं है। इससे आपकी बेटी की गृहस्थी बसेगी नहीं बल्कि उजड़ जाएगी। इन्हीं कारणों के कारण बेटियों के घर उजड़ती है, संवरती नहीं है। अरे किसके घर में नहीं छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो इसका मतलब क्या कि बेटी के बातों में आकर के बेटी को ही ससुराल से वापस ले जाइएगा तो ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख बहू, बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। तू अगर ये सोच रही है ना कि इस घर की दहलीज लांघ करके तू सुखी रहेगी तो ये तेरी भूल है। समाज की जवान बहुत कड़वी होती है, तुझे गलियों में निकलना मुश्किल कर देंगे लोग। एक बार तलाकशुदा का ठप्पा लग गया ना तो कोई तुझे मुड़ करके देखने वाला नहीं है। अपना नहीं तो कम से कम अपने खानदान की लाज तो रखो। बेटा, मान लो अपने सास ससुर की बात। अगर तू वापस अपने घर आ गई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? दुनिया क्या कहेगी कि हमारी परवरिश में ही कुछ कमी थी। थोड़ा समझौता कर ले, औरतों को झुकना ही पड़ता है बिटिया। क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? आकाश की अगर हर बात में मानूं, उसे बहुत प्यार और सम्मान दूं तो शायद आकाश का मन उस लड़की से हट जाए। शायद मैं उतनी सुंदर और स्मार्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरा पति दूसरी लड़कियों के पीछे है। मैं खुद को बदलूंगी ताकि मेरा पति मेरी तरफ देखे। बेटा, चलेगी या रहेगी? नहीं पापा, आप घर जाइए। मेरी शादी इनके साथ जबरदस्ती हुई है। मैं अपने आप को सुधारूंगी और मैं समझौता करना चाहती हूँ, शायद ये बदल जाए। ठीक है बिटिया, अच्छे से रहना, और ऐसा कुछ भी होना तो फोन कर देना। हाँ पापा। बहू, एक पति को रास्ता पर लाने के लिए उसकी पत्नी का हाथ होता है। हमने तो सोचा कि शायद उसकी शादी हो जाएगी तो मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन तुमने तो उसे सुधारने के बजाय पूरे घर में हंगामा ही कर दिया। माँ जी, इतने सालों तक आप अपने बेटे को नहीं सुधार पाए तो क्या शादी होने के बाद आपका बेटा सुधर जाते हैं? ये कैसी सोच है माँ जी आपकी? ये मेरी सोच नहीं है, ये हुआ है। शादी के बाद अच्छे अच्छे लड़के सुधर जाते हैं।
बोलो। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम उस लड़की से नाता तोड़ लो। समझौता? कैसा समझौता? सच तो ये है कि मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कराई गई है। घर वालों के दबाव में मैंने तो हाँ कर दिया, लेकिन मेरा मन कभी भी तुम्हारे साथ नहीं है। मैं आज भी उसी से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उसे प्यार करूंगा। क्या आकाश मेरे साथ ऐसा कर सकता है? मैं कभी सपने में भी नहीं सोची। मैंने आकाश के लिए रात रात जाग जाग कर दुआएं मांगी थी। मैंने इस घर को अपना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज मुझे इस शादी पर पछतावा हो रहा है। माँ जी। हाँ बोलो। आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं है? ये रात रात में कई रात घर में आते नहीं है। कहाँ रहते हैं माँ जी? तुम्हारा पति है, तुम उसे खुशी नहीं रखेगी तो रात रात भर बाहर ही रहेगा ना। तुम्हें तो सिर्फ अपने पति पर शक करना आता है और तो कुछ आता नहीं है। अरे अपनी आदत सुधार, वो पति है तुम्हारा, थोड़ा पति का लिहाज कर। शादी के बाद किसका पति पत्नी के इर्द गिर्द मंडराते रहता है? ऐसा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे एक दो लड़कियों से बातें कर ही लेता है तो क्या दिक्कत है? उसके लिए इतना पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है बहू। माँ जी मैं कहाँ पहाड़ बना रही हूँ? मैं तो सब त्याग करके अपना मान सम्मान सब किनारे रख दी और उसके बावजूद भी अपना रिश्ता को संवारने की कोशिश की, लेकिन देख रही हूँ माँ जी, आपका बेटा तो घर में आते ही नहीं है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें तेरी गलती है, मेरे बेटा की कोई गलती नहीं है। बताओ रीटा, इस बार कहाँ घूमने का प्लान है? अब तुम जहाँ भी ले जाओ। देख लो आकाश, अगर तुम मुझे कहीं बाहर ले जाएगा घूमने के लिए, ओ कुहू को पता चला तो घर में फिर से ड्रामा चालू कर देगी वो। अरे रीटा, तू भी ना क्या बातें कर रही है? ऐसा उसे हिम्मत है ही नहीं है। कल ही वो घर में हंगामा कर रखी थी, लेकिन उसे मेरी माँ और मेरे पापा ने इतना डांटा ना कि अगली बार मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आकाश मुझे एक बात के लिए बहुत टेंशन होती है। क्या रीटा, बोलो ना। मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की है और तुमने मुझे एक दूसरी औरत बनाकर छोड़ दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो रीटा? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सब कुछ मानता हूँ, उसे नहीं मानता हूँ। तुम्हें मैंने बताया ना कल की कहानी, कैसे उसके पापा मेरे घर आए थे, किस तरीके से हमने उसके पापा को वहां से बेइज्जत करके भगाया, और उसे भी कोई भी चैन से मैं नहीं रहने दे रहा हूँ। तो हमेशा रोते रहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और क्या चाहती है तुम? देखो आकाश, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम उसे जल्दी से जल्दी तलाक दे दो। क्या? अभी तो हमारी शादी हुई है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। देखो आकाश, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। हर पल जब तुम उस घर में उसके साथ होते हो ना तो मेरा दम घुटता है। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो ना तो उसे जल्दी से जल्दी तलाक दे दो। अब और इंतजार नहीं करूंगी मैं। तुम जानता है ना कि मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पा रही हूँ, रात रात भर सो नहीं पाती हूँ। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगी। तुम यही चाहते हो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए? अगर नहीं तो आज ही उससे बात करो और इस रिश्ते को खत्म करो। कैसे रीटा, इतना जल्दी? समझ रही हूँ, मैं तुम्हें पहले भी बोल रही थी कि तुम शादी मत करो। तुमने तो उसके साथ शादी करके मुझे धोखा दिया। तुम तो मजे से घर बसाकर बैठ गए हो और यहाँ मैं तिल तिल कर मर रही हूँ। अगर तुम्हें तलाक नहीं देना था ना तो मुझसे झूठे वादे क्यों किए? जाओ उसी के साथ रहो, लेकिन फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं कब तक बर्दाश्त करूं? आज आकाश तो अपने रूम से भी बाहर मुझे निकाल दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी जिंदगी को इसने नरक बना दिया? यहाँ तक कि सब अपना अभिमान छोड़कर उसके सामने हाथ जोड़कर विनती की, हम लोग एक नए रिश्ते को शुरुआत करते हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये बात मैं कहाँ बोलूँ, किससे शेयर करूँ? पापा तो अभी अभी मेरे ससुराल से गए हैं। हेलो बिटिया, कैसी हो तुम? हाँ कैसी हो? पापा ने तो तुम्हें बताया ही होगा। बिटिया मुझे सुनकर बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है। काश मैं लड़का अच्छा से देख पाती बिटिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे लड़के को देख परख करके शादी करती तो आज मेरी बेटी का ये हाल नहीं होता। हाँ मत रो, जाने दो माँ, मैं सब ठीक कर लूंगी। कोशिश कर रही हूँ ना माँ, तो टेंशन मत लो। बिटिया अपना अच्छे से ध्यान देना। अगर तुम्हें ऊपर नीचे होना तो मेरे पास जरूर फोन करना, और तुम्हारा मायका हमेशा के लिए खुला हुआ है। जब मन करे अपने मायके में आ जाना। जी माँ, अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ।
मैं से माँ से क्या बातें करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचती हूँ आज मेरे पति ठीक हो जाएंगे, कल मेरे पति ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये दिन पर दिन तो और ही बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे तैसे मुझे सुनाते जा रहे हैं। अब तो कुछ काम करने का इच्छा ही नहीं होती। ये रीटा नहीं आई? क्या हुआ रीटा, क्यों नहीं आई? मैं तो तुम्हें बोला था ना कि वही कॉफी वाले रेस्टोरेंट में हम लोग मिलते हैं, अभी तक तू आई नहीं। देखो आकाश, जो मैं बोल रही हूँ वो तुम कर नहीं रहे हो, तो मैं भला तुमसे क्यों मिलूं? अरे रीटा, इतना जल्दी कैसे मैं बोलूं? क्यों नहीं बोल सकता? देखो मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन और तुम्हारे घर में नहीं चाहिए तो नहीं। तुम आज उसके सामने जाकर के बोलो कि तुम्हें उससे तलाक चाहिए तो तलाक चाहिए, या तुम उसे इतना परेशान करो कि वो खुद तुम्हारा घर छोड़ दे, या फिर सीधे तलाक के कागज उसके हाथ में थमा दो। फोन काट दिया रीता ने। अरे मैं उसे अब कितना जलील करूं, उसे तो मैं अपने कमरे से निकाल दिया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मुझे रीटा को पाने के लिए मुझे कुहू को तलाक देना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें खाना तक नहीं बनाने आता है? ऐसा बोलो मैंने क्या कर दिया? रोज के जैसे ही तो मैंने खाना बनाया। तुम्हारा दिमाग खाना पर लगेगा तब ना अच्छा खाना बनाएगी, दिमाग तो कहीं और रखती है। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती तो बोल दो पहले, मैं माँ से बोल दूंगा, माँ मेरे लिए खाना बना देगी। इतने सालों से मेरी माँ ही खाना बनाते आई है। अरे बेटा फिर से क्या हो गया तुम लोग को बीच? माँ यही मेरे लिए ढूंढ करके लाई थी लड़की, इसे तो ढंग का खाना तक नहीं बनाने आता। जी सचमुच मैं खाना जैसे हमेशा बनाती हूँ वैसा ही बनाई हूँ। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, पहले तो ये अपने कमरे से मुझे निकाला, अब खाना में मीन मेट निकाल रहे हैं। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू मुझ पर असर नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, तुम यहाँ सिर्फ एक जबरदस्ती का बोझ हो। अरे बेटा, मैं कभी नहीं सोची थी कि ये ऐसा निकलेगा। सगाई के बाद तो मुझसे कितनी मीठी मीठी बातें करता था, सगाई होते के साथ इसे प्यार हो गया। आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ प्यार, ऐसे क्या जिंदगी चलता है? जब इसे कोई और पसंद आ ही गया था तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मुझे सब पता है, ये सब ना मुझे इस घर से निकालने के लिए कर रहा है। मेरी बेटी कैसे जी रही है अपने ससुराल में, कैसा दामाद मुझे मिल गया। मेरी बेटी का तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। एक तरफ तो मेरी बेटी का दुख और दूसरी समाज के ताने। मेरी बेटी के ससुराल में ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? समाज उसे जीने नहीं देगा और घर में अब उसे वो पहले जैसा हक शायद ना मिले। माँ जी क्या बोल रही है? मेरी ननद अपने मायके आ गई तो अब इस घर में हर फैसले में, हर सुख सुविधा में, यहाँ तक कि जायदाद में भी ननद का हिस्सा हो जाएगा। मेरा अपना वजूद और अपना प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ये तो गलत होगा ना? अब तो उनकी शादी हो गई है, अब यहाँ आकर के रहना क्या अच्छी बात है? अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे का भविष्य और मेरी गृहस्थी पर असर पड़ेगा। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरी क्या गलती है जो आप मुझे तलाक दे रहे हैं? आप अपने कमरे से निकाल दिए, मैं इस छोटे से कमरे में रह रही हूँ ना, उसके बावजूद भी मुझे आप तलाक क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपको समझौता करने के लिए बोली थी ना, लेकिन आप तलाक का पेपर क्यों ले आए? को गलती तुम्हारी नहीं, मेरी किस्मत की है। मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया गया, मुझे कोई और पसंद है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब अगर तुझमें जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है ना तो तुम इस पेपर्स पर साइन करो और मुझे आजाद करो, समझी ना? जल्दी से जल्दी इस पेपर्स पर साइन करो, मुझे अब और इंतजार नहीं करना है। बेटा शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे कैसे तुम तलाक दे रहा है? ऐसे माँ वही राग अलाप रही हो? अगर मेरी शादी बचानी है ना तुझे तो देख लो, तो मैं इस घर से सदा सदा के लिए नाता तोड़ दूंगा। पर बेटा शायद मेरे सास ससुर मेरा साथ देंगे क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे पसंद किया था। माँ जी सुन रहे हैं ना, आपका बेटा क्या बोल कर गए हैं? जब मेरा बेटा ही तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम ही उसे संभाल नहीं पाई, अब तमाशा करने से अच्छा है कि तुम चुपचाप उससे अलग हो जाओ। दीदी आप यहाँ? भाभी मैं बर्बाद हो गई भाभी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई भाभी। अरे को बिटिया ऐसे कैसे आ गई घर और ऐसे रो क्यों रही है? दामाद जी कहाँ है? सब ठीक है ना बिटिया? हाँ सब खत्म हो गया, आकाश ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे तलाक दे दिया। माँ क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ वो किसी और के साथ रहना चाहता है, उसने मुझे बोला कि उसकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती करवाई गई थी।
जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। पर अब हम लोग समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? मोहल्ले वाले तो हमें जीने नहीं देंगे। और अब कुहू दीदी यहाँ कितने दिन रहेंगी? बेटा चल तू अपने रूम में। क्या हो गया? इतनी हंसी खुशी शादी किए थे हम लोग दीदी को, और एक कुछ ही दिनों में ये दीदी अपना घर छोड़ करके अपने मायके में आ गई। एक पल में मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी से इतनी जल्दी अलगाव हो जाएगी। इसी कमरे में मैं आकाश से बात किया करती थी, और आज क्या हो गया? बेटा तुम्हारे पापा बुला रहे हैं बेटा, कोर्ट जाना है तुझे। हाँ बेटा, जहाँ देख यहाँ वहाँ फैसला होता है। माँ मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी रिश्ता इतना कमजोर है, जो एक पल में मेरी रिश्ता टूट जाएगी। मैं कैसे जी पाऊंगी माँ? मेरी जिंदगी तो शुरू होते ही खत्म हो गई माँ। बेटा तो क्या कर सकती हूँ मैंने तो तुम्हारे बहुत अरमानों से शादी की थी, लेकिन देखा ना तू तो अपने ससुराल में एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली। जाने दे बेटा, तुम्हारे नसीब में वही होगा। आजाद हो जाओ उस रिश्ते से। उस रिश्ते से बंद कर क्या फायदा बेटा, जो तुम्हारा पति तुम्हें जरा सा इज्जत सम्मान न दे, तुम्हारे सास ससुर अपनी बहू मानने को तैयार नहीं है, तो उस घर में रहकर क्या फायदा? जा बेटा जा, देख कोर्ट में क्या फैसला होती है। मत हारना बेटा, तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। क्या हुआ जी कोर्ट में? क्या होगा क्या? वकील ने मेरी बेटी पर झूठे आरोप लगाए, बहू का स्वभाव झगड़ालू बताया, और उसके वकील ने बोला कि आपकी बेटी तालमेल नहीं बिठा पा रही है। मेरी बेटी ने बहुत कोशिश की शादी बचाने के लिए, बहुत मिन्नतें की, क्योंकि वो समझौता करना चाहती थी, लेकिन आकाश हर पेशी पर सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना है। आज से मैं कोर्ट का चक्कर काट रहा हूँ। कोर्ट का चक्कर काटते काटते तो इतने दिन निकल गए, आखिरकार क्या होता? हो गया तलाक दोनों का। मेरी बेटी को एहसास हो गया कि वह एक ऐसी दीवार पर सर फोड़ रही है जिसमें कोई दिल नहीं है, तो उसने भारी मन से उस कागजों पर दस्तखत कर दी। आज तो मुझे एक दिन मौत की जैसी लग रही है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। देखो भाग्यवान, जो हो गया, अब हमें अपनी बेटी को सहारा देना है। वो बहुत टूट चुकी है। अजी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरी बेटी अंदर से टूट चुकी है। इन लोगों ने सही नहीं किया, इन लोगों ने मेरी बेटी को अरमानों का गला घोटा है।